जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेस्ट में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरुष के शरीर के कौन से भाग में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो महिलाओं के शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, सबको पता है। महिलाओं को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप के रूप में देखा जाता है हमारे समाज में, लेकिन पुरुष के शरीर में भी माँ लक्ष्मी जी वास करते हैं। इसीलिए पुरुषों को हमारे शास्त्रों में कुछ कार्य करने से उनको वर्जित किया गया कि वो कार्य नहीं कर सकते, उनको परामर्श दिया गया है कि वो कार्य ना करें। तो पुरुष के शरीर के किस अंग में माँ लक्ष्मी जी का वास है? पुरुष के कंधे पर माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। श्री जो है पुरुष के कंधे में वास करती है, इसलिए बहुत सारे घरों में पुरुषों को कंधे से ऐसे पकड़ के नीचे दबाने के लिए मना किया जाता है। मतलब कंधे के ऊपर प्रेशर डाल के उनको नीचे खींचने से मना किया जाता है, क्योंकि वहां पर माँ लक्ष्मी जी का वास होती है। और खासकर एक कार्य जो है जो पुरुषों को नहीं करना चाहिए वो है घर में झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के लिए पुरुषों को वारण किया गया है शास्त्रों में। आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बहुत कम लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं होती। और कभी कभी घर में पुरुष और नारी दोनों ही बाहर काम करते हैं, तो घर के काम आपस में बांट लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काम बांट के ही करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य होते हैं, जैसा मैंने कहा कि पुरुष को कभी घर में झाड़ू लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कंधे पे श्री का वास होता है। और जब वो झाड़ू लगाते हैं तो हम झाड़ू किस लिए लगाते हैं? जो हमारे घर में वर्ज्य वस्तु होते हैं उसको निकालने के लिए हम घर में झाड़ू लगाते हैं। तो जब पुरुष झाड़ू लगाता है तो उसके साथ ही आपके घर में से श्री का भी हानि होता है। श्री की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। इसलिए कभी भी पुरुष के कंधे से लेकर हाथ तक, जैसा मैंने कहा, माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए पुरुष को कभी भी झाड़ू लगाना नहीं चाहिए। जैसा मैंने कहा कि घर में मिल बांट के काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर काम नहीं करेंगे तो एक के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। पुरुष को बर्तन धोने के लिए मना नहीं किया गया है, पुरुष को कपड़ा धोने के लिए मना नहीं किया है, पुरुष को खाना बनाने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन पुरुष को झाड़ू लगाने के लिए मना किया गया है। यही एक कार्य है जो पुरुष को नहीं करना है, और इसमें हमारे शास्त्र में इसको मना किया गया है कि पुरुष को कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना है। तो हमारी जो बहनें हैं जो घर में अपने पति से काम करवाती हैं तो बहुत गलत होगा कहना, जो मिल बांट के काम करते हैं। और जो भाई हमारे हैं घर में काम करते हैं, हाथ बटाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन झाड़ू उनसे मत लगवाइए। ये अगर करते हैं तो घर में अशांति आती है। जैसा मैंने कहा कि शरीर की हानि होती है, इसीलिए झाड़ू बिल्कुल भी अपने पतियों से, अपने भाइयों से झाड़ू बिल्कुल भी मत लगवाइए। घर में काम करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, खाना पकाना होता है, पोछा लगवाना होता है, या फिर और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, वो करवाइए। लेकिन झाड़ू कभी मत करवाइए अपने भाई या फिर अपने पति से, बिल्कुल भी मत करवाइए। और एक बात है, जब घर में हम जो कपड़े पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, वो जो पुराना होता है और फट जाता है, उसको क्या करते हैं ना, घर के पोछा में लगवा देते हैं। और खासकर जो पुरुषों के कपड़े होते हैं, बनियान वगैरह होते हैं, वो ज्यादातर पोछा लगाने के काम में आते हैं। अच्छा, तो कदाचित ना करें, बिल्कुल भी उसको ना करें। ऐसा करने से ना उनके हिस्से की जो सुख समृद्धि है, जो उनके जरिए आपके घर में आने वाली है, उसकी हानि होती है उनके कपड़े यूज करने से। अगर कभी आपके घर में कोई बच्चे हैं या बूढ़े हैं या फिर कोई वयस्क व्यक्ति है, जो भी है, जिनका कपड़ा, बहुत सारे घर में ऐसा होता है, कपड़ा फट गया तो उसको पोछा लगा दो। इस तरीके से मत करें। खासकर पुरुष के कपड़े और जो हम सोते हैं, जो बेडशीट वगैरह होते हैं, उसको कभी भी घर के पोछा में यूज करना नहीं चाहिए। बहुत छोटे छोटे कपड़े मार्केट में मिलते हैं, बहुत कम रेट में भी मिलते हैं, उसको लाके घर में आप पोछा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पुरुषों के कपड़ों को पोछा लगाने में इस्तेमाल करेंगे तो पुरुष के जरिए जो सुख समृद्धि आपके घर में आने वाली होती है, वो बल कम होता है। जिस बल से वो घर में सुख समृद्धि लाते हैं, धन लाते हैं, वो कम होता है। इसकी वजह से पुरुषों के कपड़ों को कभी भी आप झाड़ू पोछा इस्तेमाल में बिल्कुल ना लाएं, ये सर्वथा वर्जित है। उनके हाथ से झाड़ू मत लगवाएं, उनके कपड़ों का पोछा मत लगवाएं। मतलब पोछा लगाने में उनका कपड़ा बिल्कुल भी यूज मत करें। ये छोटी छोटी सी जानकारियां होती हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन ये सारी चीजें हमारे शास्त्र में हैं।
तो इस तरीके से आप मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो नहीं। तो आगे से कभी भी आप घर में झाड़ू लगाने की सोचें तो अपने भाई या फिर अपने पति से बिल्कुल भी झाड़ू मत लगवाना, और ना ही उनके कपड़ों को कभी आप यूज करें। तो ये थी आज की छोटी जानकारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय मां काली।